अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज मैं बाजिराव मस्तानी की जो वीडियो है उससे थोड़ा ब्रेक लूँगा। जो हर बार मैं बाजिराव मस्तानी के बारे में मैंने शुरू करा था, सिर्फ मेरे 2 ही वीडियो हुए हैं इस चीज़ को लेकर। मगर आज 14 जनवरी है और मैं बात करूँगा आज जिसे मराठा शौर्य दिवस है। मराठा शौर्य दिवस है आज। तो 14 जनवरी 1761 1761 ये तारीख़ ना कोई भूल सकता है ना भुला सकता है, क्योंकि इस तारीख़ में एक बहुत बड़ी जंग हुई थी पानीपत की, और इसको हर एक मराठी शौर्य दिवस के रूप में मनाता है। और मैं आपसे ये बात साझा करना चाहता हूँ कि मैं क्योंकि शमशेर बहादुर का परपोता ज़ुल्फ़िकार बहादुर, और जैसे शमशेर बहादुर का बहुत बड़ा योगदान रहा है इस युद्ध में, तो मेरा एक ख़ासी एक रूप बनता है, एक इम्पॉर्टेंट बनता है कि मैं आपको पानीपत के एक्चुअल युद्ध से रूबरू कराऊँ कि ये आखिर युद्ध हुआ ही क्यों, कैसे हुआ। और मैं इस युद्ध को एक एक्सीडेंटल वॉर कहूँगा। एक्सीडेंटल वॉर इसलिए क्योंकि ये सोची समझी युद्ध नहीं था, ये एक एक्सीडेंटल वॉर था। और एक्सीडेंटल वॉर इसलिए भी मैं कहता हूँ क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये युद्ध क्या रूप लेगा, कैसे ये युद्ध हुआ। क्योंकि जो मुहिम उस ज़माने में बनी थी वो बनी थी तीर्थ यात्रा की मुहिम, ना कि युद्ध की। उस ज़माने में नाना साहब पेशवा ने अपने जो श्रद्धालुओं थे उनके लिए तीर्थ यात्रा का आयोजन करा था। जैसे कि आज भी कई जगह जैसे अपनी सरकार एक बजट निकालती है तीर्थ यात्रियों के लिए, और जैसे हिंदुओं के लिए तीर्थ यात्रा होता है, मुसलमानों के लिए हज होता है, उसके लिए एक बजट तैयार होता है। वैसे ही उस ज़माने में पेशवाई में भी एक बजट तैयार हुआ था तीर्थ यात्री को लेकर, और उसमें कई सेलेक्टिव तीर्थ यात्रियों को सेलेक्ट किया जाता था कि उनको पूर्ण सुरक्षा के साथ तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। तो ये जो था पानीपत का युद्ध, इसने पानीपत का युद्ध कैसे मोल दिया मैं आपको इसमें इस वीडियो में डिस्क्राइब करूँगा कि ये युद्ध कैसे पानीपत का युद्ध बन गया, तो तीर्थ यात्रा कैसे पानीपत का युद्ध बन गया, जो कि कोई सोची समझी प्लानिंग नहीं थी। अब हम बात करेंगे सदाशिवराव भाऊ की, कि उनको इस मुहिम का मुखिया कैसे बनाया गया, लीडर कैसे बनाया गया। दरअसल बात ये थी कि इसमें युद्ध का कोई मामला नहीं था। यहाँ पे तीर्थ यात्रियों को तीर्थ यात्रा कराना था। तो यहाँ दरबार में, पेशवा के दरबार में सबकी संगठन बैठक हुई, उसमें तय किया गया कि सदाशिवराव भाऊ जो है इसको लीड करेंगे और तीर्थ यात्री को यात्रा के लिए संबोधित पूरा संपूर्ण हिंदुस्तान का चक्कर लगा के वापस हमारे अपने मुल्क, अपने शहर पुणे लेकर आएंगे। इसके तहत उनने कुछ 2 शूरवीर को भी इसमें सेलेक्ट किया गया, क्योंकि तो कुछ सरदारों को भी इसमें सम्मिलित किया, जिसमें आप निशिंदे सरकार, शमशेर बहादुर, रघुनाथ राव, उनको भी, और भी कई सरदार को इसमें सम्मिलित किया गया। और उसके साथ साथ कुछ सेना की टुकड़ी भी उनको दी गई, ताकि खुदा न खास्ता कभी तीर्थ यात्रा के दौरान कुछ ऐसा माहौल बन जाए जंग का, तो जंग लड़ सकें और अपनी जान बचाकर उन तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित उनके मुल्क ला सकें। अब मैं बात करूँगा इस पानीपत युद्ध की शुरुआत का। जब ये मुहिम आगे बढ़ी और बुंदेलखंड के तक पहुँची, तो वहाँ उनको ये खबर मिली कि अफ़गान से एक सेना दिल्ली की तरफ रवाना हुई। मेरे अल्फाज को आप ज़रा पकड़ें और उस पर ध्यान दें। अफ़गानी सेना दिल्ली की ओर बढ़ी। अफ़गानी सेना दिल्ली की ओर कैसे बढ़ी, क्या है ये आप पता लगा सकते हैं कि नजीब जो था उसने अफ़गानी सेना को उसकी मुहिम से भटकाया और दिल्ली की तरफ रुख करवाया, जिससे उसको मराठियों से न मराठा सेना से किसी से को लेना देना नहीं था।
एक लालच दी गई थी अब्दाली को, सुल्तान अब्दाली को। ये लालच थी दिल्ली की गद्दी, जो कि निजाम ने करवाई, वरना अहमद शाह अब्दाली को दिल्ली की सल्तनत से कोई लेना देना नहीं था। उनको इसकी सल्तनत और हिंदुस्तान के अंदर इंटरेस्ट दिलाने वाला एक ही शख्स था, वो था नजीब। जब मराठा सेना आगे बढ़ी होती थी तो वो बुंदेलखंड पहुंची। तो बुंदेलखंड के एरिए में जब पहुंची तो उनको ये खबर मिली कि अफगानी सेना दिल्ली की तरफ रुजू कर रही है, दिल्ली की तरफ बढ़ रही है, जिसको सुन के सदाशिव राव भाऊ थोड़ा घबरा गए। वो समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि दिल्ली के ज़रिए वो पुणे तक का रास्ता तय कर ले। तो उनने एक वहीं की वहीं मुहिम बनाई, बैठक करी कि हमें और लोग जोड़ने होंगे। ऐसा ना हो कभी कि दिल्ली तक पहुँचते पहुँचते हमारा युद्ध अब्दाली के साथ हो जाए। उनने एक मुहिम तैयार करी, जिसमें कई राजा रजवाड़ों से मदद भी मांगी। चलते गए, उनसे मदद भी मांगी, किसी से खाने की तो किसी से सेना की तरह, किसी की सेना की मदद तो किसी की कुछ, हर तरह से उनने हर किसी से मदद मांगनी कोशिश करना शुरू कर दी, ताकि उनको पूरा डाउट था कि अगर दिल्ली तक ये पहुँचे तो युद्ध होना तय है। फिर उसके बाद एक बारिश का मौसम आया, जिस वजह से दोनों सेनाएं जो हैं अपने अपने इलाकों में फंस के रह गई। अब जब सेना दोनों इलाकों में फंस गई तो ये डिसाइड किया गया सबको प्लानिंग के थ्रू, जिसमें शमशेर बहादुर ने उनको इकरार दिया, क्यों ना हम डायरेक्ट दिल्ली पहुँचें। इस युद्ध को टालने के लिए हम पहले दिल्ली पे आक्रमण करके दिल्ली को पूर्ण अपने इख्तियार में ले लें। जिसके सदाशिव राव भाऊ ने हामी भरी और उनने कहा कि यही सही रहेगा कि हम दिल्ली पहुँचे, उसको दिल्ली के आने से पहले अपने अंडर में अपने इख्तियार में कर लें। खैर, जब ये सेना आगे बढ़ी, सेना बढ़ने के बाद दिल्ली पहुँची, कुछ साल बाद दिल्ली पहुँची, मगर उनने कभी नहीं सोचा था कि ये अड़ियल ज़िद्दी अहमद शाह अब्दाली नहर इतनी जल्दी पार कर लेगा। क्योंकि दोनों आर्मियों के बीच, दोनों सेना के बीच एक बहुत बड़ी नदी थी, यमुना नदी। उस यमुना नदी को इतनी जल्दी पार करना आई थिंक सो वेरी डिफ़िकल्ट, बट उसने ऐसा करा। अब्दाली ने बहुत जल्दी दिल्ली से वो पार कर ली, मगर इतनी देर में मराठा सेना दिल्ली पहुंच चुकी थी। तो दिल्ली पहुंचकर उनने उस गद्दी पे अपना अख्तियार कर लिया। तमाम सरदारों की समक्ष बैठक में और सब इसमें ये फैसला लिया गया कि दिल्ली की गद्दी जो है अभी सिर्फ परमानेंटली देखा जाए तो शमशेर बहादुर को दे दिया जाए, ताकि हमारे पास एक मोनार्की सिंबल हो कि हाँ दिल्ली पे हमारा इख्तियार है। पहले ये ओहदा सदाशिव राव भाऊ को दिया गया था, और सदाशिव राव भाऊ ने इसको मना कर दिया था। फिर सोचा कि नारायण राव करें, नारायण राव को भी नहीं करा, उनको भी मना कर दिया गया क्योंकि उनकी उम्र इतनी नहीं थी। फिर ये शमशेर बहादुर को कहा गया कि आप दिल्ली की सल्तनत संभालें, क्योंकि उसकी गद्दी की किसी न किसी की ज़रूरत है। पर इतना संभलने का मौका मिला नहीं और ना इतना कुछ करने का। इतनी देर में अब्दाली की सेना दिल्ली तक पहुंच चुकी थी। जब अब्दाली की सेना दिल्ली पहुंची तो पानीपत की तो रुक करा। तब उनको लगा कि हमें दिल्ली के अंदर इनको घुसने से रोकना होगा। दिल्ली से अंदर घुसने तक रोकने के लिए इन लोगों ने अपनी सेना का रुख पानीपत की तरफ कर लिया, जो कि एक खुला मैदान था। वहाँ पे एक किला था, उस किले में मराठा साम्राज्य ने अपना गढ़ बना लिया।
फिर शुरू हुआ आपका तीसरा पानीपत का विश्व युद्ध, जिस युद्ध में अब्दाली के साथ साथ दुरानी नवाब और अवध के नवाब सब शामिल थे।